अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ काबली चने का सालन, जो पूरियों के साथ भी बहुत लजीज लगता है और चपाती के साथ भी। आइए शुरू करते हैं। काबली चनों का सालन बनाने के लिए मैंने एक पाव 250 ग्राम चने लिए हैं और उन्हें तकरीबन 4 से 6 घंटे भिगो लिया है। प्याज ली है मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज की 3 प्याज ली हैं, जिन्हें मैंने काट लिया है। अब यहाँ आ जाइए स्पाइसेस की तरफ। नमक लिया है 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और सालन मसाला 1 चाय का चम्मच। ये पहला स्टेप है, बाकी के मसाले सेकंड स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक देगची ले लीजिए, इसे कुकर में नहीं बनाना है। सबसे पहले ये बात आप नोट कर लीजिए कि इसे कुकर में नहीं बनाना है, क्योंकि इसे देगची में इसलिए बनाना है कि जितनी देर में ये चने हमारे गलेंगे उतनी ही देर में ये तमाम मसालों को भी इसके साथ पकना है। और अगर हम कुकर में बनाते हैं तो वो जल्दी पक जाएंगे, छोले गल जाएंगे, लेकिन प्याज वगैरह जो है वो साबित रह जाएगी। इसलिए इसे देगची में ही बनाना है और ये देगची में ही लजीज बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी। जी हाँ, तेल वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। चने डालने हैं, इसी के साथ साथ प्याज भी डाल देनी है कटी हुई जी, और इसी के साथ साथ बाकी के मसाले भी। जी हाँ, और तकरीबन इसके अंदर हम 3 मग पानी डालेंगे। चूल्हे की आंच मीडियम पे रख के इसे आप तकरीबन 1 घंटा कवर करके इसे पकाना है, खोल कर नहीं देखना है। हाँ, अगर तकरीबन 45 मिनट हो जाएं तो आप देख सकते हैं, वरना इसे ढक करके आप पकाएं। और 1 घंटे या 45 मिनट के बाद आपने चेक करना है कि आपके तमाम अज्जा गल गए हैं या नहीं। जी व्यूअर्स दोस्तों, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए इसे देखते हैं। वैसे मैंने बीच बीच में चेक किया था 1 से 2 बार। तो ये देखें, ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। और ये देखें, गल चुके हैं चने। जी हाँ, आप इसके अंदर जो सेकंड स्पाइसेस हैं वो इसमें शामिल करेंगे। तो उसके अंदर जो जो स्पाइसेस हैं वो डालते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। सब में पहले तो इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर डाल देने, और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून अचार मसाला डालना है। ये अचार मसाला हमारा होममेड है और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो 1 टेबल स्पून ये अचार मसाला इसमें आपने शामिल करना है, और ½ टी स्पून जो है वो कलौंजी इस टाइम पर आपको शामिल करनी है इसमें। तो ये देखें आप, फिर इस तरह से इसे
और इसे फिर से कवर करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे तकरीबन 10 मिनट, ताकि ये जो है टमाटर नरम हो जाए और इसके अंदर बिल्कुल घुल जाए। फिर इसके अंदर जितना आप मुनासिब समझें पानी शामिल करेंगे थोड़ा शोरबा बनाने के लिए, और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर जो है तड़का लगाएंगे। तो चलें मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। इसे अब हम चेक करते हैं। तो ये देखें आप, टमाटर भी इसमें घुल चुके हैं और जो भी खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे, प्याज वगैरह, वो तमाम की तमाम जो है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। बड़े ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के ये छोले बनते हैं सालन इसका। अब जो है इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, तो ये इसमें हम ये 1 प्याली ही पानी शामिल करेंगे। इसी से इसका जो है वो ग्रेवी भी बन जाएगी और कॉर्नफ्लोर भी इसी में हमने हल कर लिया है, तो इसलिए हमने पानी अलग से नहीं यूज़ किया बल्कि इसी के साथ में लिया। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें आप, चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम से थोड़ी सी हाई है और कॉर्नफ्लोर तो तकरीबन 1 मिनट में ही गाढ़ा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये आपको ये देख इस तरह से, ये देख, ठीक है। और इस वक्त जो है वो 2 मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। एक जो है ये हमारा गरम मसाला पाउडर है खुशबू के लिए, 1 टीस्पून हमने लिया था, और दूसरा है चाट का मसाला, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डिश। इसको आप मिक्स कर दें, बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबुएँ आ रही हैं। ये आप पूरी के साथ, तनावल फरमाएं, चपाती के साथ और राइस के साथ, जिसके साथ भी आप खाएंगे इसका एक अलग टेस्ट, एक अलग मज़ा आपको मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और दूसरी तरफ जो है हमने ये फ्राई पैन में ऑयल गरम करने रख दिया है, ताकि इसका एक अच्छा सा तड़का हम इसको लगाएं। और तड़के के लिए जो है ये ज़ीरा, ठीक है, और हरी मिर्चें हैं तकरीबन 4 से 5 अदद, और कड़ी पत्ता है ये, ठीक है जी। समय पहले तड़के में ये आप मिर्चें डाल लें, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मिर्चों में कट्स ज़रूर लगा लें, नहीं तो ये फटती हैं तो डर रहता है कि ये उड़ करके लग ना जाए। साथ ही कड़ी पत्ता आप शामिल करें और इसके साथ ही ज़ीरा, जी हाँ 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लेना है और थोड़ा पीछे हट के एहतियात के साथ, क्योंकि ये मिर्चें हैं इसके अंदर। जी, अब इसके ऊपर ये मज़ेदार सा जो तड़का है जी और मैं डिश आउट करती हूँ। हमारे मज़ेदार से छोले का सालन बिल्कुल रेडी है और
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ये आप देख सकते हैं और आप लोग घर में बनाएं, ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको छोले का ये सालन जो है ये कैसा लगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।